आज मैं आपको बताऊंगा कि मोगरा के पौधे में कौन सी ऑर्गेनिक खाद और कौन सी केमिकल खाद को देना चाहिए जिससे कि पौधा हरा भरा भी रहे और फूलों से भरा भरा भी रहे। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। खाद देने से पहले इसके पौधे को प्रून करना है। साल में 3 दफा इसके पौधे की हार्ड प्रूनिंग की जाती है। पहली दफा फरवरी मार्च महीने में, सर्दी कम हो तब आप जनवरी में भी कर सकते हैं, और दूसरी दफा रेनी सीजन की शुरुआत में, और तीसरी दफा विंटर सीजन की शुरुआत में यानी नवंबर दिसंबर में। इसके अलावा जब भी पौधे में फूल खिलकर सूख चुका हो तब उस ब्रांच को भी काट कर हटा देना है। आप सीधा ऊपर से भी काट सकते हैं, लेकिन जब उस ब्रांच को नीचे से काटते हैं तब हेल्दी ब्रांच निकलती है और उन ब्रांचेस में बड़े आकार का फूल खिलता है। बेहतर है कि जब पौधे में अधिकतर फूल खिलकर सूख चुका हो तब आप इसके पौधे को प्रून कर दीजिए। अब आपको इसमें एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल खाद देना है। ऑर्गेनिक के लिए आपको किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट खाद को लेना है। आप किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को भी, काउडंग कंपोस्ट को भी, गॉट मैन्योर को भी। आपके पास जिस भी टाइप की कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कंपोस्ट को 35 से 40 दिनों के अंतराल पर देना है। गमले की दीवार की आसपास की 1 से 1.5 इंच गहरी मिट्टी को निकालने के बाद पौधे के ग्रोथ के हिसाब से 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम आपको देना है। इस पौधे में 60 से 70 ग्राम के करीब दे रहा हूँ। थोड़ी बहुत कंपोस्ट को अधिक देने से प्लांट को नुकसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिकता से प्लांट को नुकसान होता है। 2 साल के पौधे में 100 से 150 ग्राम तक आपको देना है। इसे देने के बाद आपको उसी मिट्टी से ढक देना है। ख्याल रखिएगा, गमले की दीवार की आसपास की मिट्टी को निकालना है, तने के आसपास की मिट्टी को नहीं। अब आपको इसमें एक केमिकल भी देना है। सबसे आसान है कि आप DAP को दीजिए। प्लांट 8-10 इंच के गमले में लगा है और उसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है और उनमें मल्टीपल ब्रांचेस है, तब आपको 2 ग्राम देना है हर 15-15 दिनों के अंतराल पर। जिस दिन आप कंपोस्ट दे रहे हैं एक दफा उस दिन दीजिए और दूसरी दफा उसके 15 दिन बाद सिर्फ DAP को देना है। देने के बाद आप इसे यूं ही मिट्टी में छोड़ सकते हैं या फिर मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके इसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं। एक दफा देने के बाद जब आप दूसरी दफा दीजिएगा तब आपको 2-4 दाने बढ़ा देना है और इसी हिसाब से बढ़ाते चले जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास NPK 10-26-26 है तब आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी DAP के बराबर ही रखनी है और हर 15-15 दिनों के अंतराल पर देना है।